हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। 13 जून 2014 साइंटिस्ट अर्थ मेंटल के ऊपर एक रिसर्च कर रहे थे और उन्हें ऐसा विश्वास था कि उन्होंने पृथ्वी की भीतरी सतह पर एक बहुत विशाल वाटर बॉडी की खोज कर ली है और इस पानी के स्रोत की मात्रा हमारी पृथ्वी पर उपस्थित महासागरों से 3 गुना ज़्यादा है, जो कि एक मिनरल की लेयर में कैद है जो धरती की ऊपरी लेयर से 400 मील नीचे है। उनके इस दावे ने सभी विशेषज्ञों की थ्योरी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि अब तक जमीन के नीचे की उनकी जो सोच थी वो इससे बिल्कुल अलग थी। कुछ विशेषज्ञ साइंटिस्ट के अनुसार अभी तक पृथ्वी में केवल 8 मील नीचे तक खोदा गया है और उस खुदाई को पृथ्वी के अत्यधिक गर्म तापमान के कारण रोकना पड़ा और इतने सरफेस तक की खुदाई को केवल पृथ्वी की सतह को कुरेदना ही माना जा सकता है। वर्तमान समय में विभिन्न देशों के पास अपने अपने स्पेस रिसर्च प्रोजेक्ट हैं और मानव आज जितना अंतरिक्ष के बारे में जानता है उसका शायद 5% भी अपने ग्रह के गर्भ के बारे में नहीं जानता। पर क्योंकि अभी तक उतनी गहराई में नहीं पहुंचा जा सका है, तो शायद हम यह भी कह सकते हैं कि अभी तक हमें पृथ्वी के कंपोजिशन या स्ट्रक्चर की एक्यूरेट जानकारी ना हो। सनातन धर्म की बहुत सी पौराणिक कहानियों में पृथ्वी पर पाताल लोक का वर्णन किया गया है। माना जाता है कि पाताल लोक में नाग और असुर जाति का वास है, जो बहुत ही शक्तिशाली है और उनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं। जैसे रामायण तथा महाभारत समेत कई महाकाव्यों में पाताल के बारे में कई जगह उल्लेख किया गया है कि कैसे धरती की गहराइयों में मय दानव श्री राम और लक्ष्मण जी को छल से पाताल लोक में ले जाता है। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारी धरती के गर्भ में बाहरी भूलों के अतिरिक्त 7 अन्य लोक उपस्थित हैं, जो इस प्रकार हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो क्या आधुनिक युग इस थ्योरी को सपोर्ट करता है कि हमारी पृथ्वी के भीतर अन्य लोक उपस्थित हैं? बहुत ही रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन इस बारे में कुछ विचार रखते हैं, जिसके अनुसार हमारी पृथ्वी ठोस न होकर खोखली है। एडमंड हिली, जो कि अपनी धूमकेतु की खोज के कारण पहचाने जाते हैं। एडमंड हिली पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बहुत ही इंटरेस्ट रखते थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। उनकी थ्योरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। उनके अनुसार पृथ्वी ना केवल खोखली बल्कि कई लेयर्स में बनी हुई थी। 75 साल बाद 18वीं सेंचुरी के मैथमेटिशियन लियोनार्ड ऑयलर ने अपनी थ्योरी खोखली धरती के बारे में सामने रखी। उनके अनुसार इस खोखली धरती के मध्य में एक अलग सूरज उपस्थित है, जो कि 600 मील तक फैला है और नॉर्थ और साउथ पोल की ओर एक संकरा रास्ता अंदर जाता है। उनका यह मानना था कि उस खोखली धरती में एक उन्नत सभ्यता का घर है, मतलब हमारी पृथ्वी के भी अंदर एक प्लेनेट है। उनकी इस थ्योरी के लगभग 2 शताब्दी के बाद सन 1947 में एक पोलर एक्सप्लोरर एडमिरल रिचर्ड बर्ड ने मिलिट्री ऑब्जर्वेशन के लिए नॉर्थ पोल के ऊपर उड़ान भरी थी और उन्होंने अपने प्राइवेट जर्नल में दावा किया कि उन्होंने नॉर्थ पोल पर रहस्यमय ज़मीन देखी थी, जो नॉर्थ पोल के हिसाब से काफ़ी हरियाली युक्त थी और ऐसी ज़मीन की कल्पना नॉर्थ पोल पर नहीं की जा सकती थी। और इसके 3 साल बाद उन्होंने साउथ पोल के ऊपर उड़ान भरी। ऐसी अफवाह है कि एडमिरल रिचर्ड की टास्क फोर्स को अंटार्कटिका की उस ज़मीन पर अंदर जाने का एक रास्ता मिला था और अंदर जाने पर उन्होंने एक बहुत ही उन्नत सभ्यता का पता चला। एडमिरल बर्ड ने बहुत ही अनोखे बयान दिए, जिसमें सबसे खास था एक उड़न तश्तरी के जैसे स्पेसक्राफ्ट का दिखना। उनके अनुसार उन्होंने एक ऐसा विमान देखा जो बहुत एडवांस था और एक पोल से दूसरे पोल पर बहुत तेज गति से जा सकता था। उनके इन बयान देने के बाद अमेरिका लौटने पर वाशिंगटन में उनसे गहन पूछताछ हुई और उन्हें इन सब बातों को पब्लिकली करने से मना किया गया। तो क्या ये सच है कि जिस एलियन दुनिया को अब तक अंतरिक्ष में ढूंढा जा रहा था वो हमारी पृथ्वी के ठीक नीचे ही उपस्थित है? और क्या सच में एडमिरल बर्ड ने उस जगह का रास्ता खोज लिया था? तो क्या ये सब आधुनिक किस्से सनातन धर्म में बताए अन्य लोगों की प्रामाणिकता साबित करते हैं? मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपको रोमांचित किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट कर अपने अमूल्य विचार ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो और नए विषय पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।